क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल कंपनी का लोगो आधा चक्का हुआ सेब ही क्यों है, पूरा क्यों नहीं? और क्या आप जानते हैं कि एक औरत ने अपने आप को बुढ़ापे के चंगुल से बचाने के लिए एक अजीबोगरीब तकनीक यूज़ करी, जिसे देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है। और क्या डीएनए का इस्तेमाल डेटा स्टोरेज के लिए पॉसिबल है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। अपने सीट के बेल्ट को ज़रा कस के बांधना, क्योंकि आज फैक्ट्स की जर्नी बहुत मज़ेदार होने वाली है। फैक्ट बॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हुए शुरू करते हैं अजब गजब, अमेजिंग और रहस्यमय फैक्ट की जर्नी, जिसे सुनने के बाद एक ही शब्द आएगा, व्हाट। तो आगे बढ़ने से पहले 2415433903 ये नंबर ज़रा नोट करके रखना। इसके बारे में एक मज़ेदार बात मैं आपको बताने वाली हूँ। फैक्ट नंबर 12, अगर आपने विंडोज़ पे काम किया है तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपने वॉलपेपर ना देखी हो। आपने डेस्कटॉप पे कभी ना कभी तो ये वॉलपेपर देखी ही होगी। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये कोई एडिटेड पिक्चर है, लेकिन आपको बता दें कि ये कैमरा से खींची गई एक सच्ची मुच्ची रियलिस्टिक फ़ोटो है। ये फ़ोटो बिल्कुल अनएडिटेड है और इस हरे पहाड़ी और नीले आसमान की फ़ोटो को खींचा था मशहूर फोटोग्राफर चार्ल्स ओरायर ने 1996 में, और इसके राइट्स खरीदे माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2000 में। इस वॉलपेपर का नाम ब्लिस है और ये दुनिया में आज तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला फ़ोटो है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11, ओरियो बिस्किट को हम बड़े ही शौक से खाते हैं, पर आपने कभी ओरियो बिस्किट को गौर से देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो अगली बार ज़रूर देखेगा। आप वो नोटिस करेंगे कि उस पे 90 लकीरें, 12 फूल, 12 डैशेस और 12 डॉट्स होते हैं, और एक ओरियो कुकी बनाने में कम से कम 59 मिनट्स लगते हैं, यानी करीबन 1 आवर। है ना ओरियो फैक्ट? फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर 1 मिलियन मॉस्किटोस यानी करीबन 10 लाख मच्छरें इंसान का एक साथ खून चूसने लगे तो उस इंसान के बॉडी में से पूरा खून ड्रेन हो सकता है। यानी जब 10 लाख मच्छरें एक साथ मिलकर इंसान पर अटैक करे तो 20% ब्लड लॉस होते ही वो बॉडी हाइपोवॉल्मिक शॉक में चले जाएगी। यानी आपका हार्ट आपके ऑर्गन्स को ठीक से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जिससे आपके मेजर ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं और अंततः आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलना, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि पोलैंड में क्रोकोडो फॉरेस्ट करके है, जहां 400 पाइन ट्रीज ऐसी है जिसका तनहा सीधा हवा में ना जाकर कुछ दूरी तक जमीन पर रेंग कर निकलता है, यानी 90 डिग्री तक झुककर फिर नॉर्मल ट्री की तरह ग्रो करता है, जिनसे ये पेड़ बिल्कुल जे शेप की तरह दिखते हैं। और ये ऐसे क्यों है, ये आज भी एक पहेली है। फैक्ट नंबर 8, हम में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होंगे ही। उनमें से एक है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर हर रोज़ करोड़ों सेल्फियां अपलोड होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर सबसे पहले कौन सी फ़ोटो अपलोड हुई थी? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सबसे पहले अपलोड होने वाली फ़ोटो एक डॉग की थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टर्म ने इस स्ट्रे डॉग की फ़ोटो खींची थी, जो मेक्सिको में एक टैको स्टैंड के नीचे बैठा था। उन्होंने इस फ़ोटो को टेस्ट करके कैप्शन किया था। फैक्ट नंबर 7, ये थोड़ा अजीब फैक्ट है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि जब भी लोग बुक स्टोर में बुक्स या फिर नॉवेल्स खरीदने जाते हैं और अगर वो चॉकलेट या फिर मीठे के स्मेल के संपर्क में आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा है कि वो रोमांटिक जॉनर के बुक ही ज़्यादा खरीदेंगे। फैक्ट नंबर 6, आपने शायद नोटिस किया होगा, जो होटल, शॉप्स एक्सेट्रा या कोई भी ऑफिस हो जिसमें अंदर एसी लगा होता है, उस रूम के एंट्रेंस पे खड़े रहती है, आपको अचानक से हवा का ब्लो लगने लगता है। हवा तेज़ी से गिरती रहती है। ऐसा क्यों होता है?
आज हम इस पर बात करेंगे। इस मशीन को एयर कर्टन कहते हैं। होटल, शॉप, ऑफिस में हमेशा दरवाज़ा खोलना बंद करना चालू रहता है। दरवाज़ा बार बार खोलने या फिर बंद करने से अंदर की जो हवा है वो बाहर मिक्स हो सकती है। तो ये डिवाइस एक इनविजिबल कर्टन फॉर्म करता है जिससे वो अंदर की हवा बाहर की हवा के साथ मिक्स होने से रोकता है, जिससे अंदर हाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। वो बाहर के जो इंसेक्ट्स और पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो अंदर आने से रोकता है और ये एक एनर्जी कंजप्शन डिवाइस भी है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि मद्रास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एग्जाम में देर रात भर पढ़ने के लिए अपने बालों की चोटी को दीवार पर लगी कील से अटका के रखते थे। देखिए इस फोटो को, बिल्कुल ऐसे, ताकि अगर गलती से आंख लग भी जाए तो वो हड़बड़ा कर उठ सके। और आजकल हमारा जनरेशन है जो एग्जाम के एक दिन पहले ही मूवी देखता है। फैक्ट नंबर 4, मोनालिसा के वर्ल्ड फेमस पेंटिंग को आपने देखा ही होगा, लेकिन अगर इस पोर्ट्रेट को गौर से देखा जाए तो मोनालिसा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो ठीक से पता नहीं चलते। हाँ, बस चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान जरूर है, लेकिन जब एक आधुनिक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज किया गया तो पाया गया कि उनके फेस पर 83% प्रसन्नता, 9% नैराश्यता, 6% भयभीतता और 2% गुस्से के भाव है। और एक बात, ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है, लेकिन मन चाहा आपसे शेयर करूं। अगर आप मोनालिसा की पोर्ट्रेट को मिरर कॉपी करोगे और अगर गौर से देखोगे तो नोटिस करोगे कि इस तस्वीर में बहुत कुछ रहस्यमय छुपा हुआ है। यहाँ बीच में एक रहस्यमय आकृति तैयार होती है जो बिल्कुल पृथ्वी के बाहर के जीवन को दर्शाती है, जिसे हम एलियन भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, लोग अपनी जवानी को बुढ़ापे के चंगुल से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कुछ स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, कुछ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, तो कुछ महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट। लेकिन इस महिला ने एक अजीब तकनीक यूज करी है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस महिला का नाम है टेस क्रिश्चियन। उन्होंने अपनी जिंदगी के पिछले 40 सालों से अपने फेस को विदाउट एनी एक्सप्रेशन रखा है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, शादी और पहले बच्चे के जन्म पर एक स्माइल तक नहीं करी। उनका ये कहना है कि ये अजीब तकनीक उनको बुढ़ापे के व्रिंकल से बचाएगी और ये मोर नेचुरल है किसी महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट से ज़्यादा। फैक्ट नंबर 2, हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन आपको कैसा लगेगा कि अगर इस दुनिया में जितना भी इंफॉर्मेशन है, शायद वो फोटोस हो, म्यूज़िक हो, डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशंस बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में हो या फिर छोटे सर्वर्स में, वो सब एक डीएनए में स्टोर हो जाए तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। डीएनए से हम हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हुए फॉसिल के बारे में पता लगा सकते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से इस दुनिया में जितना भी डेटा जनरेट होता है वो सिर्फ 4 ग्राम डीएनए में स्टोर हो सकता है। फैक्ट नंबर 1, एप्पल कंपनी अपने प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती है एंड आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ लोगों के पास ये फ़ोन ज़रूर होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस प्रीमियम फ़ोन का लोगो आधा छका हुआ सेब ही क्यों है, पूरा क्यों नहीं? इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। 1977 में रॉब जेनॉफ, जो कि एप्पल लोगो के डिज़ाइनर थे, उन्होंने जब ये लोगो तैयार करके स्टीव जॉब्स को दिखाया था तो ये छके हुए लोगो का डिज़ाइन स्टीव जॉब्स को देखते ही पसंद आया था। जेनॉफ का कहना था कि ये लोगो कंप्यूटर साइंस के विद्वान माने जाने वाले एलन टर्निंग की याद में बनाया था, जिनकी 1954 में अचानक मौत हो गई थी और उनके शव के पास एक जहरीला सेब पाया गया था। और एक रीज़न है कि एप्पल एक ऐसा फल है जो कटने के बाद भी पहचाना जा सकता है। अब बात ये आती है कि स्टीव जॉब ने अपने कंपनी का नाम एप्पल क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि उत्तर कैलिफोर्निया में उनकी एक सेब की बाग थी जहां पर वो काफ़ी समय बिताते थे। जब वो कंपनी बनाने जा रहे थे तो नामों की सूची में एप्पल सबसे ऊपर था और इसके अलावा माना जाता है कि बाइट कंप्यूटर्स में मापने का एक यूनिट है, इसलिए इस लोगो को रखा गया है। अब बात करते हैं 2415439303 इस नंबर के बारे में। अगर आप इस नंबर को गूगल सर्च करेंगे तो पाएंगे
बहुत सारे फोटोज जहां लोग फ्रीज में सिर डाल रहे हैं। यकीन नहीं होता, खुद सर्च करके देखिए। क्यों, हैरान हो गए ना? आपको बता दें कि इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत मज़ेदार है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क के एक आर्टिस्ट डेविड हॉर्विट्ज से। उन्होंने अप्रैल 2009 में सबसे पहले इन अंकों को मतलब दिया था। उन्होंने अपने फ्रीज में सिर डालती हुई पोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट टम्बलर पर पोस्ट की थी। इसके बाद ये कोड काफ़ी वायरल हुआ और देखते ही देखते ये कोड इतना वायरल हुआ कि लोग अपना सिर फ्रीज में डालकर फोटो नेट पर डालने लगे। एक इंटरव्यू में डेविड हॉर्विट्ज ने बताया कि ये कोड उनके रेफ्रिजरेटर का सीरियल नंबर और सोयाबीन की फलियां और फ्रोजन सोबा नूडल्स इसके पैकेट्स पे जो बारकोड आता है इसका कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, आजकल कुछ भी वायरल होने लगता है ना? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देर किस बात की, अब भी जाकर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। आई एम साइनिंग ऑफ। गुड बाय।